स्वागत है आपका बी न्यूज नेशन में। आज अभी ब्रेकिंग न्यूज आई है कि बीजापुर के कार्तिक कोलार यानी कोलार जहां पे वीकेपी जो ब्रिज है उस ब्रिज के पास एक टमटम और बस की जोरदार टक्कर के कारण टमटम में बैठे 4 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। बताया जा रहा है कि इस टमटम में टोटल 13 लोग मौजूद थे और 9 लोगों को बीजापुर के सरकारी हॉस्पिटल पहुंचाया गया है, जिनकी हालत काफ़ी नाजुक बताई जा रही है। और ये भी बताया जा रहा है कि 4 लोगों की मौके वारदात पर मौत हो गई है। आइए इस हादसे की असल वजह क्या है हम जानने की कोशिश करते हैं। इस वक्त हमारे रिपोर्टर बंदे नवाज उस वक्त मौके वारदात पर मौजूद हैं और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि यह हादसा कैसे हुआ और इस हादसे की वजह क्या है। हेलो बंदे नवाज। हाँ सर, बताइए हादसा कब हुआ। जैसे कि आप देख रहे हैं सर, यहाँ पे भीड़ जमा हुई है, लोग और पुलिस भी आए हैं मौके पर जी। तकरीबन 12 बजे हादसा हो गया है सर। यहाँ पे जी। 4 लोगों की डेथ हो गई है जी जी। और 9 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। जी जी। और पब्लिक यहाँ पे आक्रोश में आकर पुलिस उनकी वाहन को आग लगाई है। नहीं, बताया ये भी जा रहा है कि पब्लिक आक्रोश में आकर जो मौके वारदात पर पहुंचे पीएसआई अनिल है ना, अनिल को भी उन्होंने मारने की कोशिश की। हाँ सर, अनिल कुमार सर जो यहाँ के पीएसआई हैं सर, उनको भी हाथा पेरा गया है सर, मारा गया है सर। जी, और जी। वो भी गंभीर रूप से घायल है सर। क्या तो पीएसआई भी गंभीर रूप से घायल हैं? हाँ सर। क्या उन्हें भी इस हॉस्पिटल ले जाया गया है? उन्हें भी सर, हाँ सर, उन्हें भी हॉस्पिटल पे पहुंचाया गया है सर। क्या पीएसआई एक ही घायल है या उनके और भी कई पुलिस साथी? नहीं सर, मौके वारदात पे पीएसआई सिर्फ वही मौजूद थे और उन्हीं लोगों ने घसीटा पीटा है सर। नहीं, बताया जा रहा है कि भागेवाड़ी से सीपीआई शेरट्टी भी वहां पर मौजूद थे। हाँ सर, मौजूद थे। लोगों को देखकर वो यहाँ से चले गए सर। अच्छा, अब वहाँ के हालात क्या हैं इस वक्त? अभी यहाँ पे एडिशनल एसपी साहब आए हैं और कई सीआरपीएफ सभी लोग आए हैं, आकर यहाँ पे काबू में पा लिया हालात को। काबू, अब हालात इस वक्त काबू पर हैं? हाँ सर, तभी हाईवे को जाम किया था, हाईवे को पूरा क्लोज किया, पूरा ये करके यहाँ पे गाड़ियों को हटा दिया है। नहीं, बताया ये भी जा रहा था कि पुलिस गाड़ी को भी जलाया गया है। हाँ सर, पुलिस गाड़ी भी जला दी गई है। अभी मैं आपको नजारा बताता हूँ। जी जी। बंदे नवाज जी। हाँ सर। असल वजह क्या है इस हादसे की, इस दुर्घटना की असल वजह क्या है? क्यों पुलिस को निशाना बनाया जा रहा है? क्यों वहाँ की स्थानीय जनता आक्रोशित हुई है? इसके लिए आप कुछ कहेंगे? जनता आक्रोश होने का कारण ये है कि यहाँ पे हफ्ते में कई 1 या 2-3 मरतबा हाईवे ट्रोलिंग लोगों के लाइसेंस, आरसी बुक वगैरह चेक करते हुए रुके रहते हैं। आज तो यहाँ पे बुधवार है और टमटम वगैरह लोग फिरते रहते हैं यहाँ पे। जी कहिए। हाँ, फिरते रहते हैं वो। और टमटम के ड्राइवर ने उस पुलिस गाड़ी को देखकर डर कर टोल टक्कर के जाते वक्त हादसा हो गया है सर, जाके बस को मार दिया है। तो अपने पुलिस के द्वारा जुर्माना वसूली और डॉक्यूमेंट्स बिना दिखाए वहां से निकलने के चक्कर में ये हादसा हुआ है। निकलने के चक्कर में ये हादसा हो गया है सर। ये ऐसा पहली बार हुआ है? इससे पहले भी इस जगह पर ऐसे हादसे हुए हैं? नहीं सर, ऐसा हादसा तो ये पहली बार हुआ है सर। बहुत बड़ा हादसा हो गया है। बहुत बड़ा हादसा हुआ है। हाँ, इसी से जनता आक्रोशित होकर पुलिस विभाग पर अपना गुस्सा निकाल रही है, जिसकी वजह से अपने पुलिस वाहन को भी आग के हवाले कर दिया गया। हाँ, पुलिस के वाहन को भी आग के हवाले कर दिया और पुलिस के वाहन आप देख सकते हैं। बंदे नवाज जी, आप कह रहे थे कि पीएसआई की भी पिटाई की गई खूब लोगों ने और सीपीआई भी वहां से रफू चक्कर हुए हैं, तो क्या अब फिलवक्त कोई आला अधिकारी वहां पर घटना स्थल पर मौजूद हैं? हाँ सर, फिलहाल तो उस वक्त तो कोई मौजूद नहीं था और पीएसआई सिर्फ अकेले थे और 2 उनके स्टाफ लोग थे। नहीं, फिलवक्त अब कोई आला अधिकारी पुलिस विभाग से कोई है जो वहाँ के नेतृत्व कर रहा है? जनता को कौन काबू में कर रहा है? वहाँ के हालात क्या हैं? और यहाँ तक आया है कि डीआर वैन भी वहाँ पर पहुँची थी, उसको भी जनता ने अपने गुस्से का शिकार निशाना बनाकर तोड़ फोड़ करके रवाना कर दिया। तो पुलिस क्या वहाँ पर मौजूद है? हाँ सर, पुलिस अभी फिलहाल वक्त थोड़ी देर पहले पुलिस आई और हालात को काबू कर लिया है। आला अधिकारी एडिशनल भी एसपी भी है यहाँ पर।
इस सिलसिले इस घटना को लेकर आला अधिकारियों ने कोई मीडिया के रूबरू बात की है? नहीं सर, वो अभी कोई तो बात नहीं किया है। कह रहे हैं एसपी साहब सर आने दो, उनसे हम बात करके आपसे जो भी कहना है कहेंगे बोल रहे हैं। मतलब एसपी साहब अभी वहाँ पर पहुँचे नहीं हैं? नहीं पहुंचे सर, एडिशनल एसपी और सीपीआई और आसपास के इंस्पेक्टर लोग पहुंचे हैं सर। आपके कहने के मुताबिक हादसा 12 बजे हुआ, 2-2.5 घंटे बीतने के बाद भी पुलिस आला अधिकारी वहां पर नहीं पहुंचे। कुल मिलाकर बीजापुर से ये कितने किलोमीटर का फासला है? हेलो सर, बीजापुर से कितने किलोमीटर का फासला है? बीजापुर से तकरीबन 45 किलोमीटर का फासला है सर। वहाँ से लगभग 1 घंटा लगता है बीजापुर से वहाँ पहुँचने के लिए। एक घंटा लगता है सर। 2.5-3 घंटे बीतने के बाद भी अब तक पुलिस आला अधिकारी एसपी साहब वहाँ पर नहीं पहुँचे। नहीं पहुंचे सर। एसपी पहुँच चुके हैं, यानी एसपी साहब अभी आने वाले हैं। ठीक है, किसी को गिरफ्तारी किसी के अमल में लाई गई है क्या? सुनने में आ रहा है किसी एक को गिरफ्तार कर लिया है सर, जानकारी अभी पूरी तरह से नहीं दे पाए हैं। हाँ। बस में जो यात्री थे क्या उन्हें वो भी जख्मी हुए हैं? हाँ सर। जो बस में जो यात्री थे, हाँ सर, वो भी जख्मी हुए हैं? नहीं सर, बस में जो यात्री थे उन्हें कोई भी तरह की चोटें नहीं पहुंची हैं। हाँ। जो ऑटो रिक्शा में थे सभी लोगों को चोट पहुंची है। ये टमटम कहाँ से आ रही थी और कहाँ जा रही थी? गांव कोलार के पास में बलोती गांव है। हाँ। बलोती गांव से बिड़गी की ओर जा रही थी, तो उस वक्त हादसा हुआ है सर। ये बस कहाँ से आ रही थी? बस हुबली से आ रही सर, बीजापुर के लिए निकल रही थी। ये हुबली डिपो की बस है जो बीजापुर आ रही थी, हुबली टू बीजापुर। हाँ सर। अच्छा। मरने वालों में बंदे नवाजी, मरने वालों में महिलाएं, बच्चे या पुरुष कितने हैं, इसका आप ब्यौरा दे सकते हैं? पुरुष 1 है, महिलाएं 2 हैं और बच्ची 1 है सर। मरने वालों में ये सभी कहाँ के हैं? सभी कहा जा रहा है बलोती ग्राम के 2 लोग हैं और अभी 2 लोगों की शिनाख्त नहीं हो चुकी है सही तरह से। ये जो जनता जो आक्रोश में आकर जो तोड़फोड़ की, जो गाड़ियों को जलाया, जो पीएसआई के ऊपर हाथापाई की, ये क्या हाँ। ये मरने वाले के संबंधी थे या गाँव वाले थे? गांव वाले थे सर, संबंधिक भी थे और गांव वाले ज्यादातर में आकर इस काम को अंजाम दिया है। यानी कि आपके तौर पर ये आए दिन पुलिस जो गाड़ियों को रोककर जो उन्हें चेक करती है, उसी कारण से ये हादसा हुआ है? हाँ सर, उसी के कारण ये हादसा हुआ है। यानी कि पुलिस से बचने के कारण ये लोग और ज्यादा स्पीड से गाड़ी चला देते हैं? हाँ सर, पुलिस हमारे कहीं पकड़ ना ले, आरसी बुक चेक करना ले। हाँ। इसी तरह से ड्राइवर ने डर कर ओवरटेक करके जाते वक्त ये हादसा हुआ है सर। ठीक है, आप देख सकते हैं सर, इधर कई अधिकारी आए हैं यहाँ पे। जी। यहाँ पे एडिशनल एसपी और सीपीआई सर अपने अधिकारियों से बात कर रहे हैं। जी जी जी। धन्यवाद बंदे नवाज जी, तो बने रहिए हमारे साथ, हम लेते रहेंगे आपसे पल पल की खबर। ओके सर। जैसे कि आबिद भाई आपने सुना, वहाँ के लोग आक्रोश होने का कारण ये भी बताया जा रहा है कि पुलिस जो वहाँ पे जो पेट्रोलिंग के लिए जो गाड़ी रुकती है, उस पुलिस गाड़ी से बचने के लिए वहाँ पर हादसे होते हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? ये शकील जी आपने बेहतर कहा, लेकिन इसमें चिंता का विषय यह है कि पेट्रोलिंग जो हाईवे पेट्रोलिंग की जो पुलिस होती है, ये एक तरह से हमारे लिए चेतावनी है वाहन सवारों के लिए। अक्सर हम देखते हैं कि हाईवे पर ट्रैफिक का आना जाना लगातार लगा रहता है। इसकी वजह से पुलिस को भी अपनी समझदारी से काम लेना चाहिए और वाहन चालकों को कि गाड़ी हम कौन से रास्ते पर रुकाएं, कहां पर रुकाएं। पीछे से भी गाड़ियां आती रहती हैं, सामने से भी आती रहती हैं। तो इसमें मैं एक तरह से कहूँगा कि पीएसआई की इसमें सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि उसने क्यों कि बस को नहीं देखा, क्यों उसको हाथ किया। यहाँ भी स्थानीय लोगों का आक्रोश है कि खुद पीएसआई ने जुर्माना आयद करने के लिए उस टमटम को हाथ करके रोकने की कोशिश की, जिससे चालक घबराकर बस से जा टकराया। मतलब पुलिस जब जुर्माना आयद करने के लिए गाड़ी को रोकती है, यानी कि इसके मतलब कि जो गाड़ी रुकती नहीं, जो गाड़ी जल्द से वो पुलिस से बचने की कोशिश करती है, यानी कि उसके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं होता होगा। इसीलिए तो ये लोग
पुलिस से बचने की कोशिश करते होंगे। हाँ, ये भी एक तरह से दुरुस्त हो सकता है कि डॉक्यूमेंट्स की कमी की वजह से, लेकिन डॉक्यूमेंट्स की कमी के बदल जो नया बदलाव जो संचार नियमों में केंद्र सरकार की तरफ से लाया गया है, इससे जो जुर्माना आम जनता से जो वसूला जा रहा है ये कहीं गुना ज़्यादा है। तो लोग जिस तरह से रोजी रोटी के लिए थोड़ी कमाई कमाते हैं और जुर्माना 1 महीने से अधिक का है, तो इसी से घबरा कर लोग पुलिसों से दूर जाने के चक्कर में, पुलिसों से डर कर, जुर्माने से बचने के चक्कर में ऐसे हादसों का शिकार होकर अपनी अनमोल और कीमती जान गंवा रहे हैं। और एक बात मैं यहाँ पर जनता से और पुलिस विभाग से भी मैं कहूँगा, और आबिद भाई आप भी जान ले, दरअसल ये जो प्याजो जिसे टमटम कहा जाता है ये 3+1 होता है, यानी कि इसे बाकायदा परमिट जो होता है ये 3+1 यानी 4 लोग, एक ड्राइवर और 3 पैसेंजर इस गाड़ी में होना लाजमी है। मगर सोचने वाली बात यह है कि इस टमटम में टोटल 9 लोग घायल हैं और 4 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, यानी कि टोटल 13 लोग इस टमटम में सफ़र कर रहे थे। आप सोचने वाली बात यह है कि इन टमटम में जब 4 का परमिट होता है तो 13 लोग मुसाफिर सफ़र कर रहे थे। इसका जिम्मेदार क्या पुलिस विभाग है, क्या आरटीओ है, या खुद उस ड्राइवर, उस गाड़ी का मालिक ड्राइवर है? मगर मुझसे अगर कोई पूछे तो मैं सीधे सीधे आरोप लगाऊंगा कि इसके जिम्मेदार हमारा प्रशासन है। प्रशासन यानी आरटीओ ऑफिस हो सकते हैं, आरटीओ के अधिकारी हो सकते हैं, और ख़ास करके पुलिस अधिकारी, क्योंकि अक्सर इस तरह आप किसी भी गाड़ी में देखिए जितना परमिट होता है उस परमिट से 2 पट दुगना लोग पैसेंजर सफ़र करते हैं। यानी इस हादसे में अगर अक्सर जब हादसे होते हैं तो कई लोग घायल होने की वजह भी यही होती है कि हद से ज़्यादा पैसेंजर गाड़ियों में बढ़ा जाता है। और हमारी पुलिस जो बहुत ही ईमानदारी के जो बातें करती है, ये वो पुलिस है जो 100 रुपये लेकर इन्हें रास्ता आगे जाने के लिए कहती है। जब तक हमारा प्रशासन ये 100 रुपये या 200 रुपये के लिए बिकेगा नहीं, तब बिकता रहेगा, तब तक ये हादसे होते रहेंगे। मैं यही कहूँगा कि जैसे कि आपने कहा कि लोग डर रहे हैं कि ये मोटर व्हीकल नया एक्ट आने के वजह से लोग घबरा रहे हैं। ठीक है, मानते हैं एक तरह से ये कानून लागू होने से भी लोग घबरा रहे हैं, क्योंकि इसमें आपने जैसे कहा कि पुलिस की इसमें कुछ हिम्मत ज़्यादा हो गई है। यानी पुलिस एक तरह से जो क्रिमिनल्स हैं उन क्रिमिनल्स को छोड़कर जो आए दिन घरों के, जो आप देखिए बीजापुर का ये मसला लूँगा, कई दिनों से कई बीजापुर के मोहल्ले में चोरियां हो रही हैं, मगर वहां पर पुलिस विभाग का ध्यान नहीं जाता। मगर जो गाड़ी चला रहे हैं, जो रूल्स बड़े हुए हैं, उन रूल्स को रोकने की कोशिश की जा रही है और ग्राहकों से, जो मुसाफिरों से ज़्यादा रकम लेने की कोशिश की जा रही है। यानी कि सीधा सीधा कहने का मतलब ये है कि लोगों को, जो मासूम लोग हैं, उन्हें हद से ज़्यादा उनसे रकम ली जा रही है, और जो क्रिमिनल्स हैं उन क्रिमिनल्स को बख्शा जा रहा है। यानी बख्शने का मतलब ये नहीं कि उन्हें आज़ाद छोड़ दिया गया है, मगर फिर भी ऐसा लगता है कि पुलिस ज़्यादा उन पर एक्शन ना लेने के कारण क्रिमिनल्स की हिम्मत अफजाई हो रही है और क्रिमिनल्स आज़ाद घूम रहे हैं, और जो मासूम जनता है जो पहले से ही हमारी इकोनॉमिक कंडीशन से परेशान है वो और परेशान हो रही है। और मैं यही कहूँगा, अगर इस तरह के हादसे होते हैं, यानी कि एक टमटम में जब 15-20 लोग बैठते हैं, तो इसके ज़िम्मेदार मैं वो ड्राइवर नहीं समझूंगा, ये हमारी पुलिस प्रशासन की गैर जिम्मेदाराना हरकत है। जो मुसाफिर, जो गाड़ी उनके आंखों के सामने से चली जाती है और ये लोग आंख बनकर बैठ जाते हैं, इसीलिए इस तरह के हादसे होते हैं। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। तो आप शकील भाई ने जो कहा कि सावधान रहे, सतर्क रहे, ऐसे हादसों से बचना सिर्फ पुलिस की जिम्मेदारी नहीं है, आपका भी कर्तव्य और दायित्व बनता है कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स अपने पास रखे, जो कानून आपको दिया गया है उसी कानून का पालन करते हुए उतने ही यात्री अपने वाहनों में बिठाएं, ना कि ज़्यादा बिठाकर
जो जीवन का महत्व आप नहीं समझेंगे तो ये अनमोल जान इसी तरह रास्तों पर खून से लथपथ होकर बिखर जाएगी। इससे आपका नहीं, आपके पीछे जो आपका परिवार आपके इंतज़ार में है वो भी बेबस लाचार हो जाएगा। और हम आखिरी में यही कहेंगे, हम आपको इस कोलार में जो हादसा हुआ है, जो पीएसआई को जो पब्लिक आक्रोश में आकर जो पीएसआई को जो पीटने की कोशिश की है, दरअसल हम उसकी खंडना करते हैं। दरअसल ये गलत है। किसी भी नागरिक को कानून अपने हाथ में लेना गैर जिम्मेदाराना हरकत है। आप इस तरह से गुस्से में या आक्रोश में आकर कभी भी कानून के खिलाफ ना हो। कानून का काम कानून से करें, ना कि आप उन्हें हाथापाई करके खुद कानून अपने हाथ में लेना, ये दरअसल गलत है। हम इस घटना की पल पल की खबर आपको देते रहेंगे और यही कहेंगे कि आप भी कानून का अगर सही पालन करेंगे तो आपको डरने की क्या ज़रूरत है। चाहे कितना भी बड़ा अधिकारी आपको रास्ते पर रोक कर हाथ करता है तो आप आराम से अपनी गाड़ी लगाकर अपने कागजात बता सकते हैं। दरअसल आप पहले ये समझ लीजिए कि आप भी कुछ ना कुछ गलती कर रहे हैं। आप अपने जो भी कागजात किसी भी फील्ड के हो, चाहे वो मोटर व्हीकल के फील्ड के हो या किसी अदर फील्ड के हो, आप पूरी तरह ईमानदारी से जो अपने कागजात हैं उसका इस्तेमाल करें और आपको किसी से भी डरने की ज़रूरत नहीं है। हम इतना कहते हुए आपको आगे की खबर देते रहेंगे, तो देखते रहिए आपका अपना बी न्यूज़ नेशन, जो देता है सबसे पहले खबर।